कॉम्प्लेक्स टीवी। सो होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इंटरव्यू मतलब कि विप्रो का जो इंटरव्यू का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो 3 राउंड रहते हैं, मेनली 3 राउंड्स रहते हैं। उसमें पहला रहता है असेसमेंट, सेकंड रहता है टेक्निकल इंटरव्यू और जो लास्ट रहता है वो एचआर इंटरव्यू राउंड रहता है। तो हम आज देखने वाले कि टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है कि पिछली बार मतलब कि बहुत बार जो क्वेश्चंस पूछे गए विप्रो के वो कौन कौन से है उसका मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनका जवाब कैसे देना चाहिए और वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करके रखने हैं, आप आसानी से विप्रो का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू की लेवल्स जो रहती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू की जो लेवल रहती है वो इजी लेवल रहती है और जो असेसमेंट रहती है विप्रो की वो थोड़ी मीडियम लेवल की होती है। और वो असेसमेंट जो रहती है वो मीडियम लेवल की इसीलिए रहती है क्योंकि उसमें कोडिंग पार्ट आता है, इसलिए वो भी नहीं तो वो भी ईजी लेवल की रहती है। ओके, तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। फर्स्टली वी आर टॉक ऑन टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, तो मेरे एनालिसिस के ज़रिए आपको मैं बताऊंगा कि मोस्टली आज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेन क्वेश्चंस है कुछ 4-5 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, प्लीज़ नोटबुक पे आप उसको लिख लीजिएगा और उसका एक साइट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, indiabix.com। उस पर आप इसके बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे। आपको जो बेस्ट रेटिंग आंसर लगता है आप उसको फॉलो करके उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ओके, थर्ड है व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। ओके, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, उसमें आपको पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस और डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर सिर्फ 2 लाइन्स में रहता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन कॉल वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास एंड व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर आपको तो पता होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इजीली, जैसे कि व्हाट इज़ एन एरे, व्हाट इज़ स्टैक एंड क्वी और डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ रिकर्जन। ओके, तो दोस्तों मैंने ये कुछ क्वेश्चंस निकाले मेरे एनालिसिस के हिसाब से टेक्निकल इंटरव्यू में। बस आप इतने ही क्वेश्चन करके जाइए, उसमें कोडिंग बीडिंग कुछ नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, कोडिंग का पार्ट नहीं रहता है टेक्निकल इंटरव्यू में, वो सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन पूछेंगे और आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो खत्म होगा। तो इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो बहुत कम ड्यूरेशन का इंटरव्यू रहता है, 10 to 50 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है टेक्निकल इंटरव्यू का। और इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूँ तो दोस्तों डोंट वरी, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। लास्ट में जरूर क्वेश्चन, हाँ तो एक पॉइंट मुझे बताना है, जब आपका इंटरव्यू मतलब कि कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने इन सब सवालों का आंसर अच्छे से दिए होते हैं तो वो आपको पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आपको उनको एक क्वेश्चन जरूर पूछना है, वो भी दोनों के लिए, एचआर और टीआर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना है। ठीक है, और आपको मैं टेक्निकल इंटरव्यू का कुछ टिप्स देता हूँ। अगर आपको टेक्निकल इंटरव्यू में क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन पूछते हैं, तब आपको इंट्रोडक्शन में कुछ टेक्निकल पार्ट डालना है, जैसे कि आपका जो मतलब आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो आपको अपने इंट्रोडक्शन में बता देनी है। और आपको है ना ऐसा ये लाइन जरूर बोलनी है, आई लाइक टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। नोट कर लीजिएगा, ये लाइन अपने इंट्रोडक्शन में डाल दीजिएगा, आई लाइक टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके, जिससे क्या होगा जो इंटरव्यूअर है उसको लगता है कि इसका जो टेक फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसीलिए आपके जो इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपको बताऊँ तो हाँ और क्या पॉइंट निकालें,
अच्छा, आपको एक बात बतानी थी मुझे, दे ऑल्सो आस्क यू फॉर प्रोजेक्ट्स, ओके। तो मैं आपको एक सजेशन करूँगा, आप सिंपली गो टू द यूट्यूब और गूगल एंड सर्च सिंपल इजी प्रोजेक्ट एंड रट लो उसको यार, क्योंकि कैसा है ना, जो अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रहता है वो आप अपने को पता रहता है अपने को कितना समझा है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेशन कर दूंगा कि आप यूट्यूब से या गूगल से उस प्रोजेक्ट को रट लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब जाते हैं एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू का अगर ड्यूरेशन की बात करें तो एचआर इंटरव्यू जो रहता है वो सिर्फ 8 to 10 मिनट का रहता है विप्रो का, बहुत ही कभी कभी तो 5 मिनट में भी खत्म हो जाता है इंटरव्यू विप्रो का, ठीक है। तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़े बार फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहिए और अपना जो क्वालिफिकेशंस या आपने जो स्टडीज़ की है उसके बारे में, कुछ सर्टिफिकेशन की है उसके बारे में, आपकी हॉबीज़ बतानी चाहिए और उसमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट का बता देना चाहिए, क्योंकि एचआर इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछते, ऑप्शनल रहता है वो। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम और कैसे वर्क कर, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो इंट्रोडक्शन में बता देना चाहिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको पूछ सकते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बताऊंगा मैं क्योंकि वो मोस्टली पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपको इंट्रोडक्शन पूछेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। सेकंड वो आपको 2 मिनट प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं, वो भी ऑप्शनल रहता है इसलिए टेंशन नहीं लेने का। हाँ, मेन क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू रिलोकेट, ये क्वेश्चन पूछते हो। और आर यू रेडी टू वर्क नाइट शिफ्ट, ओके। व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ओके, वीकनेस, ये ज़्यादातर नहीं पूछते पर ऑप्शनल, पर बस इतना सब कुछ कर लीजिएगा आपका एचआर और टीआर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो जो है वो लेटेस्ट एनालिसिस के द्वारा मैंने बनाया है, तो आप अगर कोई यूट्यूब पे अलग वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये दिए गए, डिफ़िकल्टीज बताई गई, पर मैंने आपको विद ड्यूरेशन के बारे में बता दिया कि कितना टाइम विप्रो का इंटरव्यू में लगता है, तो आप उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ मैं तो विप्रो का इंटरव्यू रहता है बहुत इजी लेवल का रहता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ असेसमेंट क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए, मैं क्वेश्चंस मतलब कि जो बताए उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका इंटरव्यू 101% क्लियर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।